दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक किसान को दिखाते हुए जो कि अपने बेटे को सुलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो कहानी के अनुसार बताता है कि कुछ पादरियों ने मिलकर एक बीज बनाया था और उनका बनाया हुआ बीज ऐसा होता है जो कि धरती के संपर्क में आते ही वो तुरंत से ही बढ़ने लगता था और वो बढ़ता ही जाता था। दरअसल उन पादरियों ने इस बीज का निर्माण इसलिए किया था ताकि वो स्वर्ग तक पहुंच सके, क्योंकि वो पेड़ ऊंचा ही जाता चला जाता और यहाँ पर ये पादरी लोग उस पेड़ पर चढ़कर स्वर्ग तक जाना चाहते थे ताकि वो ईश्वर से मिल सके। और जब ये पादरी उस बीज को बोते हैं तो उससे निकलने वाला पेड़ चंद मिनटों में ही वो बादलों से ऊंचा हो जाता है। और जब ये पादरी लोग इस पेड़ पर चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये सब स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये स्वर्ग और धरती के बीच में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जैसे ही उन राक्षस की नजर उन पादरियों पर पड़ती है तो लोग इन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स को इंसानों का खून और मांस बहुत ही पसंद था। तब ये सारे राक्षस उस पेड़ के जरिए जमीन पर आने लगते हैं कि वो यहाँ पर इंसानों पर राज कर सके और उन्हें मारकर खा सके। फिर हम देखते हैं कि धरती के राजा किंग एरिक अपने पादरियों को बुलाकर उन राक्षसों को रोकने का एक प्लान बनाते हैं। उनके पादरी लोग एक राक्षस को मारकर उसका दिल निकाल लेते हैं और वो कुछ मंत्रों को पढ़कर उसको पिघलाकर उसका एक ताज बनाते हैं। और उस ताज के पहनते ही राजा एरिक सारे राक्षसों का भी राजा बन जाता है। यानी वहाँ पर सारे राक्षस राजा एरिक के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। तब वो राजा एरिक फिर से उन राक्षसों को अपनी दुनिया में जाने का हुक्म देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे राक्षस अपनी धरती पर पहुंच जाते हैं वैसे ही धरती पर उगे पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स फिर कभी दोबारा धरती पर ना आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा एरिक की मौत हो जाती है, जिसके बाद राजा के ताज को और उन सारे बड़े वाले पेड़ के बीजों को राजा के कब्र के साथ ही दफना दिया जाता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि वही किसान का बेटा होता है। इसे उसका बाप ये कहानी सुना रहा होता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि जैक के पापा भी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैक अपना घोड़ा लेकर मार्केट के महल की तरफ जा रहा होता है ताकि वो अपने घोड़े को बेचकर कुछ पैसे कलेक्ट कर सके। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक पादरी को देखते हैं जो कि महल से छुप छुपा कर जा रहा होता है, लेकिन उसे वहां से उस जाते हुए महल का मंत्री देख लेता है। और जब वो मंत्री अपने रूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर सारी चीजें उसे बिखरी हुई नजर आती हैं और वो जल्दी से एक मोटी सी बुक उठाकर देखता है, जिससे देखने पर लगता है कि शायद उसमें कुछ रखा गया था जो कि अब गायब हो चुका है। और तभी वो वहाँ पर पड़े एक गमले को देखता है जिसमें राजा एरिक का ताज होता है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मंत्री यहाँ का जो है ये कुछ गलत करने वाला है, क्योंकि उसने किंग एरिक का ताज और उनके बीज को भी निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जादुई बीज उस पादरी ने चुरा लिए हैं, तभी तो वो उस महल से भाग रहा था। इसके बाद मंत्री पूरे राज्य को एकदम सील करवा देता है। वहाँ पर एक एक आदमी की तलाशी लेना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम उस पादरी को देखते हैं जो कि जैक से जाकर मिल जाता है और वो जैक का घोड़ा भी खरीदने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो पादरी जैक का घोड़ा खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जैक कहता है मैं तो घोड़े बिना पैसे के नहीं देने वाला। तब वो पादरी जैक को वही जादुई बीज देता है और कहता है तुम जाकर ये चर्च के पादरी को देना, वो तुम्हें तुम्हारे घोड़े के सारे पैसे दे देगा। और साथ ही में वो पादरी जैक से कहता है कि कुछ भी हो जाए पर इस बीज को तुम भीगने मत देना। तब वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो भाग रहा होता तब तक मंत्री के सिपाही उसे पकड़ ही लेते हैं। अब सीन यहीं से चेंज होता है और हम यहाँ के इस राज्य के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी की शादी यहाँ के मंत्री से करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी इस शादी से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि उनका मंत्री एक बुरा इंसान है। अब हम दूसरी तरफ जैक के अंकल को देखते हैं जो कि जैक को बहुत ही भला बुरा कह रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने घोड़े को बिना पैसों के ही बेच डाला। तभी हम देखते हैं जैक के अंकल गुस्से में आकर उस जादुई बीज को नीचे फेंक देते हैं। तब जैक सारे बीजों को उठाने लगता है, लेकिन एक बीज उसमें से खिसक कर नीचे चला जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम इसाबेल को देखते हैं जो कि अपने राज्य को छोड़कर अकेले जंगल में भाग जाती है और हम देखते हैं रास्ता खराब हो जाने की वजह से और मौसम भी काफी खराब था तो इसाबेल अपना रास्ता भटक जाती है और वो जाके जैक के झोपड़े में पहुंच जाती है। यहाँ पर इसाबेल जैक से एक रात के लिए पनाह मांगती है और उसके पोशाक देखते ही जैक को पता चल जाता है कि वो कोई महारानी है। तब जैक उसके सामने अपने घुटने टेक कर उसकी रेस्पेक्ट करता है। हम देखते हैं ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तब तक बारिश का पानी उस बीज तक पहुंच जाता है जो कि उनके घर के नीचे था। अभी वहां पर अचानक से एक भूकंप जैसा आने लगता है और वहां की सारी जगह हिलने लगती है। हम देखते हैं वो बीज बारिश से भीगते ही एक पेड़ का रूप लेने लगता है और वो पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसकी एक टहनी उस घर को भी पूरी की पूरी तरह उठा ले जाती है। और हम देखते हैं जैक एक टहनी से टकराकर घर से बाहर गिर जाता है और इसाबेल घर के साथ ही एकदम ऊपर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जब जैक को होश आता है तो वहाँ के किंग और उनकी पूरी सेना उनके सामने खड़ी है। अभी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और जैक के बताने पर पता चलता है कि राजकुमारी उस पेड़ के ऊपर घर में फंसी हुई है जो कि अब बहुत ऊपर जा चुका है। इसके बाद किंग अपने खास सिपाहियों को आदेश देता है कि वो जाकर उनकी बेटी को वापस लेकर आए। अभी राजा का मंत्री भी कहता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा क्योंकि वो मंत्री भी राजकुमारी को चाहने लगा था और उसकी शादी भी जल्द ही उसके साथ होने वाली थी, इसीलिए वो भी साथ जाने की गुजारिश करने लगता है। इसके बाद कुछ सैनिक मिलकर ऊपर जाने लगते हैं और वहां तक उन्हें पहुंचने में 2 दिन और 2 रातों का वक्त लगता है और इस पेड़ की ऊंचाई तक चढ़ते चढ़ते काफी सैनिक नीचे गिरकर मारे भी जाते हैं। अब वहां पर कुछ सैनिक जब ऊपर फाइनली पहुंच ही जाते हैं तो वो जब नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पूर्वज जो कहानियां उन्हें सुनाया करते थे वो सारी सच हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो राक्षसों की दुनिया असली है। और उन सिपाहियों के पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जैक और वहां का मंत्री भी उस पर पहुंच जाते हैं
और ऊपर जाकर जब जैक कुछ छानबीन करता है तो उसे वही गिरी हुई किताब मिलती है जो कि उसने पिछली रात इसाबेल को पढ़ने के लिए दी थी। और जब जैक वहां घुसकर ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि पेड़ों की टहनियां टूटी हुई हैं। तभी वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जब सारे सिपाही राजकुमारी को ढूंढने में व्यस्त होते हैं तो उनका मंत्री और एक आदमी जैक को पकड़ लेते हैं और उससे वो बीज मांगने लगते हैं। यहाँ पर जैक को मजबूरी में वो बीज मंत्री को वापस करने पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग उसे वहीं पर मार डालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक जब उन बीजों को वापस कर रहा होता है तो वो उनमें से एक बीज को चुरा लेता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जैक अपनी टीम को अलग कर लेता है और वो सभी इसाबेल को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी आगे चल के उनका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ होता है और वो फौरन जैक के 2 साथियों को जख्मी कर देता है और उन्हें बेहोश भी कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक खुद को कैसे भी करके पानी में छिपा लेता है और फिर वो बाद में उस मॉन्स्टर का पीछा भी करने लगता है। दूसरी तरफ हम मंत्री को भी देखते हैं जिसके साथियों पर फिर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो गए थे और उस मंत्री को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मंत्री को कुछ कर पाता इससे पहले मंत्री वो राजा का ताज निकाल लेता है और उस ताज को देखते ही वहाँ के सारे मॉन्स्टर उसके गुलाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि उस राक्षस का पीछा कर रहा होता है और उसके महल में पहुंच जाता है। वो वहां पर देखता है कि इसाबेल भी वहां पर बंदी है और उसके बाकी साथियों को भी वहीं पर रखा गया है और कुछ को तो राक्षसों के कमांडर ने जिंदा ही खा लिया है। अब वहाँ के राक्षस इसाबेल और उनके साथियों को भी खाने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनका मंत्री आ जाता है और उसके सर पर वही राजा का ताज भी होता है। इसे देखकर सारे राक्षस उसका गुलाम हो जाते हैं और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। और ऐसा देखकर मंत्री बहुत खुश हो जाता है। उसे इस बात का घमंड भी हो जाता है कि उसके कंट्रोल में अब सारी दुनिया है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी सी राक्षसों की फौज है। तब वो मंत्री राक्षसों के कमांडर को एक हुक्म देता है। उनसे कहता है कि कल हम सुबह ही जमीन पर चलेंगे और वहाँ पर तुम लोग धरती पर पहुंचकर सारे राज्यों पर कब्जा करोगे मेरे लिए और धरती पर रहने वाले सारे लोगों को मेरा गुलाम बनाओगे। दूसरी तरफ हम एक और राक्षस को देखते हैं जो कि इसाबेल उसके साथी को पकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके जैक भी वहां पर पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि जैक एक बहुत बड़ी चाकू लेता है जिससे वो उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है और फाइनली इसाबेल उसके साथी को वहां से छुड़ा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह सब जब नीचे जाने वाले होते हैं तो जैक का एक साथी कहता है कि तुम राजकुमारी को एकदम सेफली नीचे लेकर जाओ। वो कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि मुझे पहले मंत्री से निपटना है और उससे वो ताज भी लेना है, वरना धरती पर न जाने क्या हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसाबेल और जैक दोनों पेड़ से नीचे आने लगते हैं और उनका एक साथी वहीं पर रुककर मंत्री को मारने का मौका ढूंढने लगता है। और दूसरी तरफ देखते हैं जहां मंत्री राक्षसों की पूरी सेना लेकर नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एल्मोर्ड जैक का साथी उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में एल्मोर्ड रॉड्री को मार देता है, लेकिन यहाँ पर जब तक वो रॉड्री के सर से ताज निकाल पाता तब तक उन राक्षसों का कमांडर मंत्री की सर में लगा हुआ ताज निकाल लेता है और उस ताज को निकाल कर कमांडर अपनी उंगली में पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर उस बड़े वाले मॉन्स्टर के गुलाम बन जाते हैं और वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अब आजाद हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि किंग अब उन पेड़ों को कटवा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि राक्षस अब नीचे आने वाले हैं। अब इन पेड़ों को नीचे गिरते हुए देखकर एल्मोडस भी उस पेड़ पर चढ़ जाता है और वो महल के किनारे एक तालाब में जाकर गिरता है और दूसरी तरफ इसाबेल और जैक भी एक खेत में जाकर गिरते हैं और ऐसे करके तीनों की जान बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिन्हें बीज का वो थैला मिल जाता है जो कि मंत्री के पास था और उस थैले में 5 बीज और होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन बीजों को पानी में डाल देते हैं और हम देखते हैं पानी में पड़ते ही वो सारे बीज उगने लगते हैं और वो सीधा धरती की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स उन पेड़ों की मदद से धरती पर जाने लगते हैं। अब यहाँ धरती पर बड़े बड़े राक्षसों को देखकर वहाँ की पूरी सेना महल की तरफ भागने लगती है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे राक्षस बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं और हम देखते हैं राजा के महल तक सिर्फ राजा इसाबेल और जैक ही पहुंच पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा का सेनापति एल्मोर्ड महल के चारों तरफ आग लगवा देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर अंदर ना आने पाए और वो लोग महल के अंदर जाने वाले ब्रिज को लॉक करने लगते हैं। लेकिन वो लोग उस महल के ब्रिज को लॉक कर पाते उससे पहले शैतान लोग वहां पर आ जाते हैं और वो उस ब्रिज को लॉक होने से रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक तरफ राक्षस और वो लोग उस ब्रिज के रस्से को खींच रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं राक्षसों का कमांडर तीर लगने की वजह से उस आग में गिर जाता है, जिसके बाद वो तैरता हुआ महल के नीचे तक चला जाता है। इसके बाद हम जैक और इसाबेल को देखते हैं जो कि महल से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं जिससे कि वो दूसरे राज्य में पहुंचकर आने वाले राक्षसों के बारे में आगाह कर दें। और वो दोनों महल के गुप्त रास्ते से जा ही रहे होते हैं तभी वहां पर राक्षसों का कमांडर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसके बाद जैक और इसाबेल उस राक्षस से भागने लगते हैं ताकि उससे बच सकें, लेकिन फाइनली वो इसाबेल को पकड़ ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो कमांडर राजकुमारी को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जैक गुस्से में आकर एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी मारने से पहले वो जैक को भी पकड़ लेता है और उसकी कुल्हाड़ी जाकर उसके दूसरे सर में लगती है। इसके बाद वो कमांडर गुस्सा होकर जैक को भी पकड़ लेता है और इसके बाद वो दोनों को अब एक साथ खाने वाला होता है। और जैसे ही वो राक्षस उन्हें खाने के लिए अपने मुंह को फैलाता है वो
वैसे ही जैक के पास बजा हुआ बीज उस राक्षस के मुंह में डाल देता है। अब वो बीज उस राक्षस के मुंह के अंदर जा चुका था, जो कि उसके पेट के अंदर पहुंचकर पानी के संपर्क में आ जाता है और पानी के संपर्क में आते ही वो बीज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं वो राक्षस अब धीरे धीरे परेशान होने लगता है और जैक और राजकुमारी को नीचे गिरा देता है। और देखते देखते वो बीज एक पेड़ बनने लगता है, जिसकी वजह से वो शैतान फट जाता है। और देखते देखते वो पेड़ इतना बड़ा होने लगता है कि महल को भी चीर कर बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के हाथ से उस ताज को निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम राक्षसों को देखते हैं जो कि किले के अंदर घुस चुके थे और जैसे ही वो सारे लोगों को मारने वाले होते हैं तब तक वहां पर जैक आ जाता है और जैक के सर पर वो ताज देकर वहां के सारे राक्षस उसका गुलाम बन जाते हैं कि वो सारे राक्षस उस ताज के गुलाम होते हैं। अब यहाँ पर जैक उन सारे राक्षस को फिर से आदेश देता है कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं और दोबारा कभी भी वापस पृथ्वी पर ना आए। इसके बाद वो सारे मॉन्स्टर वापस जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सारे पेड़ों को कटवा देता है और सारा किस्सा यही के साथ खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं वो ताज जैक ने पहना होता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है और वही ताज आगे चल के इंग्लैंड के राजा और रानियों का ताज बन जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसी ताज को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।